डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव से आए और भारत को मिसाइल और न्यूक्लियर पावर में वर्ल्ड लीडर बनाया। उनका जीवन मेहनत और लगन की मिसाल है। साइंटिस्ट और 11th प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और सपने देखने और उन्हें पूरा करने का संदेश दिया। इस वीडियो में हम डॉक्टर कलाम की पूरी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, उनके बचपन से लेकर उनके देश प्रेम, उनकी सोच और उनकी विरासत तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक साधारण मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता नौका चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, पर शिक्षा पर कभी समझौता नहीं किया। कलाम सब बचपन से ही एक इंटेलिजेंट बच्चे थे। उनका मन मैथ्स और फिजिक्स में काफी लगता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। न्यूज़पेपर बेचने और छोटे-मोटे काम करके अपनी पढ़ाई के खर्च पूरे किए। उन्होंने स्कूल के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। यहां से उनका इंटरेस्ट एरोनॉटिक्स की तरफ बढ़ा, जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला था। डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की और एक बार उनके प्रोफेसर्स ने उनके प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़ने की वार्निंग तक दे दी थी, लेकिन उन्होंने अपने डेडिकेशन के जरिए उन्हें इम्प्रेस कर दिया। MIT के बाद कलाम जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग ली और फिर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। यहां उन्होंने अपना पहला होवरक्राफ्ट डिजाइन किया, लेकिन उनका असली सपना था स्पेस साइंस और रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम करना। 1969 में उन्हें इसरो ज्वाइन करने का मौका मिला। इसरो में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था SLV-3, जो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बना दिया। डॉक्टर कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अलावा कई और अच्छे मिशंस को लीड किया, जैसे रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 1980 में डॉक्टर कलाम ने DRDO वापस ज्वाइन किया और भारत के मिसाइल्स प्रोग्राम को लीड किया। यहां उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी एडवांस्ड मिसाइल्स का निर्माण किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया। 1998 में भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स को लीड करने में उनका अहम योगदान रहा। ये टेस्ट्स ये दिखाते हैं कि डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर भी थे, जो भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना चाहते थे। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11th प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा यूथ और जनता से जुड़ने की कोशिश की। इस वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, जैसे पुरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उनका सपना था कि हर भारतीय आत्मनिर्भर बने और भारत एक डेवलप्ड नेशन बने। 2007 में अपने कार्यकाल के बाद डॉक्टर कलाम ने पॉलिटिक्स से अलग होकर एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया। उन्होंने देश भर में लेक्चर्स दिए और बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर किया। उनका मानना था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को शिलांग के IIM में लेक्चर देते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त भी वे युवाओं को इंस्पायर कर रहे थे। उनका जाना पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनका विजन और विचार आज भी हमारे साथ है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी में कठिनाइयों को कभी अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है
कि अगर हमारे सपने बड़े हैं और हमारी मेहनत सच्ची है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम उनके विचारों को फॉलो करते हुए अपने देश को और बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, कलाम जी कहते थे, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। अगर ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो एरो साइंस को सब्सक्राइब करें।